इस वक्त हम खड़े हुए हैं महानगर के मल्लिक बाजार में। आपको बता दें कि इस वक्त बालीगंज उपचुनाव के लिए टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी रोड शो कर रहे हैं। मेरे पीछे देखिए अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के कई कद्दावर लीडर वहां पर मौजूद हैं और बाबुल सुप्रियो के लिए ये लोग रोड शो कर रहे हैं, वोटों की गहार कर रहे हैं। और ये इस वक्त वो पार्क सर्कस 7 पॉइंट से मल्लिक बाजार की तरफ आ रहे हैं। उनके एक तरफ वार्ड नंबर 61 है और दाहिने तरफ उनका जो है वार्ड नंबर 64 है। अभिषेक बनर्जी अपने दोनों ही वार्ड के लोगों को यहाँ पर वोटों की अपील कर रहे हैं। बाबुल सुप्रियो खुद उनके साथ है, साथ में देवाशीष कुमार, जावेद अहमद खान और टीएमसी के कई लीडरान, साथ ही साथ टीएमसी के कई इलाके से टीएमसी वर्कर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं ये आज जो अभिषेक बनर्जी जिस तरह से बाबुल सुप्रियो के समर्थन में उतरे हैं उसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं टीएमसी पूरे दमखम के साथ, जोर खोर के साथ इस चुनाव को जीतना चाह रही है। और यही कारण है कि टीएमसी ने अपने सबसे बड़े विपन, सबसे बड़ा हथियार अभिषेक बनर्जी को खुद मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने अभी तक आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा जो चुनाव लड़े उनके लिए अभी तक कोई प्रचार नहीं किया, लेकिन शायद वो करेंगे। लेकिन उससे पहले आज उन्होंने जिस तरीके से रोड शो किया है बालीगंज फाड़ी से लेकर मल्लिक बाजार, अभी तो कुछ देर बाद वो मल्लिक बाजार पहुंचेंगे। तकरीबन 2.5 किलोमीटर का सफ़र वो तय करके यहाँ पर पहुँचेंगे। कहीं ना कहीं पार्टी के वर्कर्स को, लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि बाबुल सुप्रियो को जिताना कितना ज़रूरी है। ये ममता बनर्जी के सैनिक है। ममता बनर्जी जहाँ से चाहेंगी, जिसको चाहेंगे वहाँ से वो खड़ा कर सकती हैं। और ये ममता बनर्जी को देखकर लोग वोट देंगे, जोड़ा फूल को देखकर वोट देंगे, व्यक्ति को देखकर वोट नहीं देंगे। ये जो मुस्कुराहट देख रहे हैं ना ममता बनर्जी का, ये मुस्कुराहट के ऊपर में लोग वोट देंगे, डेवलपमेंट के ऊपर में वोट देंगे, उनके काम के ऊपर में वोट देंगे। ऐसा नहीं है, ममता बनर्जी सब जाति, सब धर्म, सब लोगों को लेकर वो देश को, मुल्क को, राज्य को चलाना चाहती हैं। और बीजेपी का विभाजन, आपस में मंदिर मस्जिद, यही करके उनका राजनीति चलता है। तो ममता बनर्जी का जो कैंडिडेट है, ममता बनर्जी को देखकर लोग वोट देंगे, पर्सनल व्यक्ति को देखकर कोई वोट नहीं देता। मेरे ख्याल में देखिए ममता बनर्जी जो भी डिसीजन लेती है, अच्छाई के लिए डिसीजन लेती हैं, भलाई के लिए डिसीजन लेती हैं, डेवलपमेंट के लिए डिसीजन लेती हैं, लोगों के लिए डिसीजन लेती हैं, जनता के लिए डिसीजन लेती हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो कुछ सोच समझ कर डिसीजन लिया होगा। और देखिए ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी जो है इनको और उनको लाकर खड़े, इनके पीछे जरूर कोई मकसद है। क्योंकि अगर कोई भूला भटके, अगर किसी से कोई गलती या कोई परेशानी हुई है तो उनको दोबारा यहाँ लाके, उनका आइडियोलॉजी जो था कुछ और था। यहाँ पर जो आइडियोलॉजी है, ममता बनर्जी सबको लेकर चलने की बात करती हैं। और उस वक्त बाबुल सुप्रियो जो बीजेपी में थे, और बीजेपी और आरएसएस का आइडियोलॉजी जो होता है वो मार काट, लोगों को जोड़ने का काम नहीं, लोगों को तोड़ना, मंदिर मस्जिद, यही काम होता है हिंदू मुसलमान का। और ममता बनर्जी उनको लेकर आई हैं, तो ममता बनर्जी के जो आइडियोलॉजी के ऊपर में ये काम करेंगे। और आने वाले दिन जिस तरह से जो लोग वोट दिए हैं सुब्रतो मुखर्जी को, उम्मीद है इसी तरह इनको आशीर्वाद देंगे। सबसे पहले तो ये आपको गलतफहमी दूर कर दे कि ये कलकत्ता के कोने कोने से नहीं आया, ये सिर्फ बालीगंज के उम्मीदवार है और बालीगंज के कोने कोने से लोग आए हुए, ये माजरा है। और ये माजरा ममता बनर्जी के आदेश और निर्देश पे पूरे बंगाल में लोग उतर जाते हैं। तो ये बालीगंज का मामला मैं समझता हूँ कि ये साबित कर दिया, आज का रैली अभिषेक बनर्जी और उसके पूरे वर्कर टीम ये साबित कर दिया कि आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि 16 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, 12 तारीख को पोलिंग होगा, तो बाकी जितने पार्टियों का जमानत बाज़ाब्त हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। ममता बनर्जी का जो आसनसोल का डिसीजन था शत्रुघ्न सिन्हा का, वो ठीक था, पर बालीगंज का जो डिसीजन है ये ठीक नहीं है, क्या बोलना चाहिए? देखिए ये पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस एक परिवार की तरह है। इसमें जब पार्टी फैसला कर देती है ना, तो अगर परिवार के कुछ लोगों को अगर कुछ कहना भी होता है तो परिवार के अंदर ही कहता है। और ये परिवार की जो मुखिया है वो ममता बनर्जी जब जो आदेश और निर्देश देती है, तभी आप देख रहे हैं कि पूरे लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। चाहे वो कोई भी हो, खिलाफ भी हो तो सड़कों पे उतरे, खिलाफ नहीं है तभी भी सड़कों पे उतरे। ममता बनर्जी की आवाज़ पे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, सारे लोग रास्ते पे उतर कर काम कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि 12 तारीख को पोल होगा, 16 तारीख को रिजल्ट निकलेगी और उम्मीद पूरे मेरे अपने उम्मीदवार, तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कई हजारों वोट की तादाद से ये जीत पाएंगे। पर माइनॉरिटी में देखा जा रहा है कि बाबुल सुप्रियो में उनसे काफ़ी नाराज़गी है। कैसे
उनकी नाराजगी को आप दूर करेंगे? देखिए बाबुल सुप्रियो ये नाराज़गी को खुद आकर रास्ते में सड़कों पे और आदमियों लोग से बता रहे कि मैं वो ज़माना एक अलग था, वो कहीं के और पार्टी में थे, वो मौका और ख़ास तौर से जो जिनके वालिद जो आसनसोल का मामला आपने कहा, आसनसोल का मामला में उनके वालिद ही ने उनको माफ़ कर दिया है, तो हम लोग कौन होते हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आने के बाद जो उनकी सोच थी और जो उनका समझ था, आहिस्ते आहिस्ते यहाँ के जनता, यहाँ के आवाम से मिलकर उनका सोच और उनकी जो समझदारी थी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की तरफ चले जाएगा और ममता बनर्जी उसको आहिस्ते आहिस्ते समझा सिखाकर ये सब काम को पूरा कर देंगे। तो आपको 100% से 200% ये है जो बाबुल सुप्रियो भारी मतों से जीतेंगे। जैसे हमारा पहले जो सुब्रतो मुखर्जी साहब थे, उन्होंने जो जैसे जीते थे बालीगंज से 75,000 वोटों से, इंशाल्लाह अब की भी सभी हजरात ने उनको वोट देंगे। सबसे बातचीत हुई है और उन लोग को भारी बहुमत से जिताएंगे बाबुल सुप्रियो को। देखिए माइनॉरिटी ज़रूर खपा है, लेकिन हम लोग उन लोग को बताए कि इस पोजीशन में क्या हुआ। वो जब बाबुल सुप्रियो वहाँ से सब रिजाइन देकर जो टीएमसी पार्टी में आए हैं, तो उनको एक मौका देना चाहिए, क्योंकि वो अगर लालची रहते तो वो अपना वहाँ रखते मेंबरशिप पार्लियामेंट रख के यहाँ आते हैं, लेकिन वो काम नहीं करके वो रिजाइन दे के पूरा वहाँ से सब कुछ छोड़कर टीएमसी में जब आए, तो हम लोग को अपनाने के लिए कोई ऐसा बात नहीं है। उसको हर मुस्लिम, हर इंसान ने उसको अपनाएगा और हमारा उम्मीद है जो उनको भारी बहुमत से जिताएंगे।